ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। दवाई तो उसमें बताए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, तो हम लोग लेटे हुए थे, रेस्ट कर रही थी। डुगू का नाखून मेरी आँख में जाके लगा, मुझे ब्लीडिंग हो गई, आँख में पूरा छिल गया है। आँख भी दिख रही है आपको। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं यार, दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। एक बार दिखा के आते हैं, कोई सीरियस इशू ना बन जाए इसमें। ये पूरा इसका नाखून पड़ा है यहाँ, से बहुत दर्द भी हो रहा है। और मेरा लेटना थोड़ा सा हो गया कि नहीं लेटना चाहिए था, आराम से। पानी डालो तो ठंडा। जस्ट शावर लिया है और बच्चे इस रूम में खेल रहे हैं। तो शाम के अपॉइंटमेंट लिए डॉक्टर से। और ये देखो, ये मतलब क्या है, ऐसे पेन नहीं हो रहा, बहुत अनकंफर्टेबल और जलन है हल्की हल्की सी। तो हम लोग को लग रहा है कोई इन्फेक्शन ना बैठ जाए, क्योंकि बरसात का सीज़न भी है। तो खुली चोट है, मतलब चोट भी क्या है यार, मैंने वैसे पढ़ा है कि कभी कभी नॉर्मल होता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। बट नाना हो गया। अच्छा नाना हो गया देखो। आपको बुबू हुआ है ना? मम्मा को कहाँ हुआ है? किसने मारा? भाई बता रहे हैं नाजिया। भाई नाजिया। हाँ जिया ने मारा। चलो ठीक है। नाजिया। ओके, क्या हुआ था, हम लोग बेड पे से लेटे थे। तो आज ये था कि संडे सैटरडे है, तो उसकी छुट्टी थी। मेरे को लगा आराम से थोड़ा लेटते हैं, तो मैंने दोनों को आजू बाजू लेके उसमें लेटी हुई थी। तो इसने एकदम से ऐसे अपना हाथ किया, और आपका क्या होता है, एक रिएक्शन निकलता है, या तो आप आँख बंद कर लेते हो, पर मेरी आँख बंद ना होके वो नाखून लगा। तभी मेरे को लगा लेटे रहो। दर्द हुआ, पर मैंने चिल्लाया नहीं, क्योंकि चिल्लाते तो और ज़्यादा फिर एकदम, मतलब कि कहते हैं ना बाय मिस्टेक हुआ है, उसने जानबूझ के नहीं किया कि कर रहा था तो लग गई। तो फिर मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसके बाद मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल टाइप का लग रहा था। आ रही बेटा, उस रूम में आना। मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा। मेरे को लगा यार देखती हूँ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना था, मेरी आईब्रो वगैरह कराने। फिर मेरे को ऐसा लगा आँख बंद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, और फिर मैंने शीशा किया तो पूरे ब्लड स्टेन्स थे इसमें यहाँ पे। स्टापक से, डॉक्टर स्टापक उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे थे। तो फिर इन्होंने बोला कि वहीं चलते हैं फिर हम लोग, जहाँ पे राजा की खाई थी घर के पास में ही। तो मैंने शाम में निकल के दिखा देते हैं, क्योंकि वैसे तो एंटीबायोटिक दवाई से सही हो जाएगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट हो सकता है कभी कुछ इन्फेक्शन है। बच्चों के साथ ही रहते हो ना, खाना वाना बनाते हैं हम लोग, ऐसे भी नहीं कि फ्री हैं या कुछ है, खाना बना रहे कुछ भी है, हीट लग रही है वो लग रही है। तो मैं ही चाहती हूँ कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट हो, हाँ, तो उसको रोक दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और दिखा उसको रेडी कर दिया है, बस निकल रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मैं छोले चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज छोले भटूरे का प्लान था दिन का, बट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं छोले चढ़ा रही थी, और मेरे को लगा कि थोड़ा खाने की तैयारी करके चले जाते हैं, क्योंकि कोई बाहर का प्लान नहीं था, भंगवा सकते थे, बट मैं देखना चाहती थी कि मैं काम कर पा रही हूँ या नहीं। हाथों से नहीं है, आंखों में जलन होती है। एक बार मुझे बोझों का ना उंगली, मतलब नाखून लगा था और आईलेंस पे। मुझे ना खांसी हुई है, तो ना मुझसे पूरे दिन आँख नहीं खुली थी। तो फिर मैंने साथ में तैयारी कर दी थी इडली की भी बैटर की, 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल, ताकि मैं इसे रात में आके पीसूं और सुबह तक, दोपहर तक ही अच्छा फॉर्मेंट हो जाए। और बहुत अच्छा फॉर्मेंट हो गया था। फिर मैंने टर्मरिक वाटर बनाया, मेरे क्योंकि गले में काफ़ी खराश हुई है मौसम के बदलने से। फिर मेरे को लगा, पता है, मैं एक काम करने आई थी, छोले चढ़ाने, उसके बदले मैंने जो सारे काम थे वो कर दी। यहाँ मैंने भटूरे का आटा लगाया, तो मेरे पास सोडा नहीं था। मैं ना सोडा वाटर आता है ना, सोडा वाटर, उससे आटा गूंथती हूँ। तो मैंने अजवाइन, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लिया है, और इसे में दही डाल दी मैंने 1 कटोरी। और उसके बाद इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये भी बहुत अच्छा हो गया था। तो मेरा प्लान था कि मम्मी को, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे को मम्मी के लिए स्पेशली छोले भटूरे बनाने थे। तो इसीलिए, क्योंकि मम्मी का भी ऐसा रहेगा कि वो फिर डुगू के बर्थडे के बाद जा सकती हैं यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली पापा फिर आश्रम में है, तो वो आश्रम ही जाएंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया, और मतलब खाने की तैयारी करी। तो मैंने छोले चढ़ा दिया। छोले थोड़ी देर जब तक मैं तैयार होती हूँ, तो छोले को ऊपर जाएंगे। यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया। यहाँ मैं इडली डोसे की तैयारी जो है वो भी कर रही, आके पीसूँगी, करूँगी। तो बस चटनी बनानी है, खाई जाएंगे। हरी धनिया लेके आऊँगी मैं, चटनी बनाऊँगी। तो मैंने अपने काम कर दिया। टर्मरिक वाटर पी रही हूँ, तो बहुत ट्रेंड है आजकल टर्मरिक वाटर का, पीने का भी ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा रहता है यार गर्म पानी। और ये
तो डॉक्टर अभी एक जगह नहीं मिले, मैंने फ़िल्टर लगाया है, बहुत खतरनाक दिख रही थी बिना फ़िल्टर के। आइज मैं भी दिख रही थी। अच्छा पूपू है जस्ट हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं और दवाई ले आए हैं, और ये 2 दवाई हैं। मैंने ना छोटी बनाई है, या फिर बाल आँख पे आ रहे थे, छोटी बना ली है। डॉक्टर ने कहा कि ये हील होगा 7 से 15 दिन में। हल्की ब्लीडिंग हुई है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, हल्की ब्लीडिंग हुई है और हील हो जाएगा। 15 दिन लगेंगे इसको, इन्फेक्शन ना हो। तो ये दवाई दी है, एक है एंटीबायोटिक है इनमें से, और एक है ल्यूब्रिकेशन समथिंग की इन्फेक्शन ना हो। तो ये 2 दवाइयाँ आई हैं। पूरा आई चेकअप हुआ था, पढ़ाने वाला और सब। तो इससे पहले मेरे लेंस पे भी लगी थी। जब मेरे लेंस पे लगी थी तो बोज़ो का नाखून मेरी लेंस पे लगा था। तो वो कह रहे थे, लेंस का बता रहे थे कि लेंस पे लगता तो आँखों में बहुत पानी जाता। मैंने बोला कि मुझे लगा था, तो मेरी पूरे दिन आँख नहीं खुली थी। फिर हॉस्पिटल में कोई ऐसी नमिंग दवाई दी थी जिससे मेरी आँख खुली। वो कंटिन्यूसली पानी जा रहा था और आँख बंद। मैंने पवन स्थापक से जब अपॉइंटमेंट ली थी तो 4-5 घंटे मैंने घर में झेला, तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, इसलिए हमने बिना देरी के जाके दिखा दिया। तो ये 4 बार दिन में डालनी है। उन्होंने बोला भरेगा, 15 दिन लगेंगे, 7 से 15 दिन। तो देखते हैं कितने दिन में भरता है। तो ये हैं 2 दवाइयाँ, 4-4 बार डालनी है। तो होमवर्क यार इतना सारा है, इसका इतना सारा है कि मुझे हर दिन ही कराऊंगी, तो जाके मंडे तक कंप्लीट होगा। तो मंडे जा पाएगा स्कूल। मनी क्या हो गया? मैंने शुरू किया था इसका होमवर्क कराना। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है कि मैं वॉइस ओवर भी कर पाऊँ। तो मेरी अभी तो फ़िलहाल आँख सही हुई है, और जो मार्क है ना वो नहीं फेड हुआ है, पर हल्की तकलीफ़ है आँख में। और यहाँ पे मेरे को उसका होमवर्क कराना था, जो कि था 3 दिन का, फ्राइडे सैटरडे संडे। 2 दिन छुट्टी थी तो अच्छा खासा होमवर्क था। तो मेरा पर्पस था कि मैं 2-2 3-3 दिन में इसको होमवर्क कराती रहूँ, मतलब कि 2-2 3-3 पेज हर दिन कराती रहूँ, या बच्चा बोर हो जाता है, इट्स टू मच, है ना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको होमवर्क जो है वो करा रही थी। जिया से डिस्ट्रैक्ट होता है वो, बट फिर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है कि करने लगा है वो। वरना पहले तो ऐसा था कि वो बीच बीच में तो एक लाइन करता था, उसके बाद एक कुछ किया, ओ बनाया छोड़ दिया, फिर उसने सी बनाया छोड़ दिया। तो उसका यही चल रहा था। तो फिर उसके बाद उसने 2-3 पेज निपटाए, फिर उसने बोला मम्मा बच। तो मैं अगर उससे बोलता है नहीं, अगर 2-3 पेज करने के बाद कि नहीं करना उसे, तो मैं उसे फोर्स नहीं करती। ठीक है, अगर छूट रहा है होमवर्क तो ठीक है, अगर मैडम कुछ बोलेंगी तो फिर मैं देखूंगी, है ना। पर इसने अपना होमवर्क कर लिया था, अभी तक तो नहीं छूटा है, बट इन केस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाला था, क्योंकि मुझे बनाने थे छोले। मेरी आंखों में प्याज लगी थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का अलग से तैयार करूँगी मैं। उसके बाद हमारे कैमरे में आ गई थी मिस जिया। जिया को अपने आप को कैमरे में दिखाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कैमरा रहता है तो वो हाई करती है, तो उसने यहाँ पे नीचे मैंने किया उसके लिए, ताकि वो आप लोगों से अच्छी अच्छी से स्माइल देके आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा सा मूड कर दे। जो भी थोड़े अपसेट हैं, एक स्माइल देके। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं यार। मतलब कहते हैं कोई छल कपट नहीं अंदर, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आपकी इस दुनिया में बच्चे होते हैं, जिनका दिल साफ, सब साफ जो है। मतलब बच्चे को देख के इतनी खुशी होती है, एक बच्चा आपकी दिन बना देता है अगर वो बहुत अच्छे से आपको देख के स्माइल कर दे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर पीसे, प्याज हमारी हो गई थी, और टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक। फिर ना मुझे लग रहा था कि मैं खाना जो करूँ, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी छोले भटूरे जो है वो भिजवा देते, कि आप या फिर आके खा लो। तो कल मम्मी ने इडली तो आके खाई है घर पे ऊपर ही, पर मम्मी कह रही थी कि ना कोई पड़ोस में रहते हैं जो, क्योंकि मम्मी अकेले भी रहती हैं,
तो वहाँ से किसी के घर से खाना आया था उनके लिए, तो मम्मी ने बोला वो रखा हुआ है। फिर मम्मी ने बोला कि छोले अभी अलग कर देना, कि मम्मी को खाने हो तो छोले वोले ले लेंगे। तो भटूरे का फिर मम्मी का वो हो गया, फिर मम्मी ने बोला भटूरे मैं अगले दिन खा लूँगी। फिर मैंने बोला ठीक है, कि मम्मी को भटूरे, क्योंकि मम्मी का पेट भी भरा हुआ था और आया भी रखा था। तो मैंने यहाँ पे छोले जो हैं वो छौंके हैं। छोले मैं ऐसे ही छौंकती हूँ, थोड़े छोले पीस देती हूँ, उससे ग्रेवी अच्छी जाती है। देन फिर मैंने धनिया डाला है, छोले मसाला डाला है, गरम मसाला डाला, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। थोड़े ग्रेवी वाले ही बना दिए थे मैंने, क्योंकि अगर मम्मी को चावल से खाने होंगे नीचे तो वो चावल से खा लेती, वरना मैं थोड़े गाढ़े छोले बनाती। यहाँ पे मैंने हल्का सा ऐसे मैश भी कर दिया था, ताकि मेरे को पता खड़े छोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वैसे अच्छे से हो ही गए थे। और फिर यहाँ पे हमारे छोले थे वो रेडी हो गए। मैंने मम्मी के लिए एक बर्तन में जो छोले हैं वो निकाल लिए, तो यहाँ पे हो गए थे मम्मी के लिए भी छोले, और उसके बाद फिर मैंने अपने छोले अलग कर दिए, मम्मी के छोले अलग कर दिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो आटा था वो पीसा, तो मैं आके सिर्फ खड़ी हुई थी, मैं काम ही कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक माँ एक बीवी नेवर ऑफ ड्यूटी, मतलब हमेशा ही काम का आप पे रहता है कि आपको करना है। और अगला दिन पिछला दिन सब देख के चलना पड़ता है आपको, क्या वो क्या करना है। आप सोचोगे तो तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी, बट मेरा ऐसा है कि मेरी मदर इन लॉ है, तो मैं ना उनको जो जो उनको पसंद है वो बना बना के खिलाऊं। तो मेरा अभी फिलहाल यही है, तो उनको छोले भटूरे पसंद है तो मैंने छोले भटूरे बनाए। हालांकि उन्हें छोले ही लिए, और भटूरे वो नेक्स्ट डे कह रही थी, जो कि भटूरे की जगह पे इडली हो गई थी फिर। तो यहाँ पे मैंने भटूरे सेकना शुरू किया, सबको बिठा दिया मैंने रूम में। मैंने बोला कि तुम लोग सब बैठ जाओ, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी, उसके बाद तुम लोग मुझे परेशान मत करना। मैं आंख बंद करके लेटना चाहती थी, क्योंकि मेरी आंख ना थोड़ी सी वो हो रही थी। और यहाँ पे चेयर मैं इसलिए ही रखती थी घर में, ये देखो आके तेल के पास खड़ी हो रही है बार बार, तो मैं इसको बार बार हटा भी रही थी, बट जिया जो है वो ज़्यादा सुनती है नहीं। बट सुन जाएगा, बच्चा बहुत छोटा है यार, मेरे को पर वही लगता है बहुत, पता है डांट दो ना तो भी बुरा लगता है यार, कितना डांटोगे यार। देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही है। कभी ये लोग जैसे कुछ शॉपिंग करते थे तो खड़े होते, तब मैंने कुछ नहीं बोलती थी, उनको वही क्या पता तेल क्या होता है, गरम क्या होता है, ऐसे कि पलट जाएगा। उसके बाद फिर मैंने सबकी प्लेट लगाई, बच्चों ने छोले भटूरे जो खाए हैं ना, मुझे पता चल गया ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे तो अच्छे से छोले भटूरे खाए, राजा भी खा रहे थे, तो मैं सबको गरम गरम छोले भटूरे दे दी थी। यार किसका मौसम में तबीयत खराब हो रही है, मेरे को आज फीवर भी लग रहा था, पता नहीं अभी इस टाइम में ना मौसम बहुत गड़बड़ है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐसे पानी में डाल दिया था फ़ोन, तो मेरे पापा वही कर रहे थे उसके, तो मैं बड़ी खुश होकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को खाना खिलाना, जब भी कोई बैठा रहता है उसको गरम गरम खाना खिलाना। तो मैं जल्दी जल्दी से सबके भटूरे बनाए हैं, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी जो प्लेट थी वो लगाई, और ये है मेरी प्लेट। मैं छोले पे प्याज और टमाटर भी डालती हूँ और हरी मिर्च डाल के खाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा नींबू डाल लो बस। क्या हाँ, तो मैंने सबको खाना खिलाया, उसके बाद फिर ना मैं लेटी हुई थी, मेरी आँख थोड़ी स्टिकी स्टिकी सी हो रही है, और ऐसा लग रहा है अभी ना अब दर्द होना शुरू हुआ है, तो 2 बार दवाई मैंने डाल ली है, 4 बार डालनी है। और खाना बनाने में ऐसे तो कुछ खास तकलीफ़ नहीं हो रही थी, प्याज काटने में और ऑयल के सामने खड़े होने पे जलन हो रही थी मेरी आँख में, और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना आँख मेरी जो है वो चिपक रही है। मैं अभी रात में एडिटिंग का काम करती हूँ, तो मैंने भी एडिटिंग करी है, लाइट जला रही थी। मैं सच बताऊँ, मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ अभी। आज तक हॉल के इंटरलॉक बजता था, हॉल का, ठीक है। मैं लिप बाम निकाल रही थी पर्स से, तो मेरे पर्स दरवाजे की आवाज़ नहीं निकल रही, दरवाजे के पीछे लटका हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिपस्टिक मतलब क्या होता है लिप बाम लगाया, एंड वहीं पे, और मेरे सामने इंटरलॉक बजा ये वाला, क्योंकि इसकी चाबी हम लोग घुमा चुके हैं, और इंटरलॉक हमारा तब बजता है जब हम चाबी से कट कट करके खोलते हैं, अंदर से स्मूथली बंद होता है, एक क्लिक की आवाज़ आती है। पर जब हम मेरे को पता बहुत घबराहट हो रही है बस, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे डर लग जाता है, पर मैं ऐसे डरती नहीं हूँ। मेरे को भी वही लग रहा है फिर से ना बच जाए तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगी। एकदम मैं तो वहीं पे खड़े लिप बाम लगा रही थी और किनारे पे खड़े होकर मेरी एकदम बाजू में पटाख से बजा। वो इंटरलॉक तो यार बज ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी चाबी ही नहीं है, उसे कोई खोलेगा पीछे से तो, और चाबी लगी ही नहीं हुई है तो कहाँ से खुलेगा, और चाबी तो हमारे पास ही नहीं है उसकी। ऐसे ही कल क्या हुआ था, कल भी राजा गए थे, फिर वो जब आते हैं तो इंटरलॉक ही खोल के आते हैं,
प्रॉपर 3 इंटरलॉक की आवाज़ आई। मैंने बोला जिया डिगू में, हम लोग इस रूम में थे, मैंने बोला जिया डिगू पापा आ गए। प्रॉपर इंटरलॉक खुला और फिर मैं एकदम श्योर कि राजा आ गए। फिर मेरे को लगा रसोई में आते हैं सबसे पहले। मैं आवाज़ लगा रही राजा राजा राजा। फिर मेरे को लगा चेंज करने चले गए, कहाँ चले गए। आवाज़ लगाती रही पर कोई रिस्पॉन्स ना आए, कोई रिस्पॉन्स ना आए। फिर मैं गई, मैंने पूरा घर देखा, कोई नहीं था। मैंने कैमरा चेक किया, कोई नहीं आया था। उसके बाद मेरी जो फटी, बहुत बुरी फटी। पूरी प्रॉपर 3 इंटरलॉक खुलता है, 3 इंटरलॉक 3 बार खुलता है। प्रॉपर आवाज़ थी, अंदर आने तक की आवाज़ थी और वो इतना स्कैरी था। और वो प्रॉपर पहले एक कटाकी आती थी और कभी इस रूम से नहीं आई, आज इस रूम से भी आ गई। टाइम हो रहा है 1:30, बच्चे और राजा सो चुके हैं। मैं एडिटिंग कर रही थी, अब मैं सोती 1:30 बजे क्योंकि कल डू का स्कूल नहीं है तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं थी। मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि कल भी पूरी प्रॉपर, कल तो राजा एंटर तक हुआ है ये मुझे पता है, पर राजा आए ही नहीं थे। मैंने कैमरा चेक कर मारा, कोई वो नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं प्रॉपर, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ, मुझे हर दिन पता चल जाता है अगर हम लोग यहाँ बैठे वहाँ बैठे, कोई इंटरलॉक खोल के अंदर आता है तो आपको एक समझ हो जाती है ना, वो समझ है। तो वो फिर ये तो एकदम पास में ही यार, कल भी पूरा पास, कल भी पूरा एकदम अच्छा वाला वो था वो, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है। आप सोच रहे हो कैसी बातें कर रही हो, तो ये बातें सबके साथ ओपन ही है। फिर से इंटरलॉक कल बजा, आज बजा, आज तो यार बहुत गलत टाइम में बच गया। मैं से मैं रह के एडिटिंग करती हूँ और मेरा भी लग रहा है कि भग जाऊँ। एडिटिंग हो गई है मेरी, मैं जा रही हूँ पता है। ऐसा लग रहा है लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है, आप लोगों को लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है। पता नहीं यार, मेरे को बहुत डर लग गया। तो देखते हैं क्या है यार। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को, मैं मिलती है, मैं घबरा गई हूँ बहुत। आके देखती हूँ यार हील होती है क्या होती है। अभी तो फ़िलहाल फेशियल वेशियल कुछ नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि बहुत पता है ये आप लोग को समझ में आ रहा है कैमरे में या नहीं, ये बहुत बुरा है। मेरे को सुबह नहीं था इतना वो, अभी मुझे आँख बंद करने में गड़ रहा है, एकदम नॉर्मल वो नहीं हो रही है। तो चलो दवाई ववाई तो करा ली, होगा सही। फ़िलहाल तो मैं वैसे ही घबरा गई हूँ, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। चलो यार मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय। क्या